प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 2024-25 में गणित अपडेट हो गया है, तो उस हिसाब से प्रश्नावली चेंज मिलेंगी। पिछले गणित को देखेंगे, अगर आपके पास न्यू बुक होनी चाहिए 2024 की, 2024 और 25 में दोनों में काम करेगी। तो ये जो सब्जेक्ट है वो 2025 के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है ना। चलो, तो इसमें सबसे पहले दिया क्या है आपको, हल करेंगे। हल में आपको क्या लिखना है कि दिया क्या है आपको, जस्ट मैं कह रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है कॉपी में, है ना। दिया है साइन a = 3/4 और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है cos a तथा cos a और tan a बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है। ऐसे उत्तर मार्क जो आंसर शीट होगी आपकी कॉपी बोर्ड पेपर में, उसमें ऐसे हल नंबर 3 डाल के उसमें ऐसे ही जमाना है, स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं, ठीक है ना। ऐसे लाइन खाली बचेगी तो वहां नहीं लिख देनी चीजों को, स्टेप बाय स्टेप, लाइन अगला स्टेप अगली लाइन में, अगला स्टेप अगली लाइन में, तब जाके पूरे 100 में 100 नंबर देगा वो, जो भी पूरे नंबर होंगे, ठीक है। चलो, तो अब इसमें सबसे पहले साइन से आप क्या बनाएंगे, ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ट्राइंगल में जो मैंने आपको बताया कि ए, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या तीनों में ए दिया है, तो फिर ए बी से आप कहीं भी मान लो, लेकिन आप यहाँ भी से थीटा मानेंगे, उसके सामने वाली भुजा लंब होनी चाहिए। अगर यहाँ भी है उसके सामने वाली भुजा लंब होनी चाहिए, तो मैं इसको ये यहाँ मान लूँ तो ये सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अब बी और सी को आप कहीं भी मान सकते हैं, ये दोनों में से पूछा नहीं उसने तो, ठीक है। तो मैंने मान लिया बी ये रहा, सी ये रहा। तो बी के सामने अगर 90 डिग्री है तो जो 90 डिग्री के सामने भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनियस। और जो एंगल दिया है, ध्यान से रागनी इधर देखो, जो एंगल दिया है ए, तो ए के सामने वाली लंब होगी, इसलिए मैंने ए को यहाँ लिखा है। कि अगर एंगल दिया होता सी, तो फिर सी के सामने वाली ये लंब मानता, कर्ण चेंज नहीं होगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण तो एक ही होता है, तो लंब ये हो गया, तो आधार को अगर लंब को फिर आधार लिखिए, ठीक है ना। तो लंब हो गया ये वाली भुजा, इस बात पे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। फिर कौन सा बचा, ये वाली भुजा कौन बची, आधार बची, ठीक है। तो अब यहाँ साइन का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो हम जानते हैं साइन ए बराबर होगा लंब बटे में कर्ण। क्या आपको जो दिया है उसने कितना दिया है, 3/4, तो लंब कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 4, तो लंब की जगह यानी ये तो हो जाएगा हमारा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है, सबसे ज्यादा मान उसका आना चाहिए 4 है। तो अब जो मान आएगा वो उससे छोटा होगा दोनों से, ठीक है। तो अब ऐसे समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा पता है एक नहीं पता तो किससे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण दिया है, कर्ण को लिखो 4 का वर्ग, लंब दिया है लंब को लिख दो, आधार नहीं दिया तो आधार की जगह पे ए बी स्क्वायर लिख दो, क्योंकि ए बी ही है आधार। चलो इसको यहाँ 16, इधर आ जाएगा कितना 9, बराबर बचेगा ए बी, स्क्वायर को हटाएंगे, इस पे आ जाएगा अंडर रूट, जो भी होता है, मैंने कहीं अच्छे समझाया इसको। तो कितना बचेगा √7 = ए बी, यानी ए बी का मान कितना आ गया, तो हम बोलेंगे आधार आ गया हमारा √7। अब जो पूछा है उसके मान भर दो। अगर वो पूछा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, तो साइन तो दे ही दिया उसने, cos tan cosec sec cot सबके निकालते, फिर सभी पूछे हैं तो स्पेशल पूछा है तो उसमें मान भरते जाओ फिर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा उसने, अब पूछा क्या है, cos a पूछा है, और cos a का मान क्या होता है पता है ना, क्या होता है, हाँ आधार बट्टे का टिप लिया, विदाउट टी पे होना चाहिए सब, है ना। अगर नहीं आ रहा तो बता दिया फिर मैंने, आधार बट्टे में कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना यहाँ पर, अब देखो अगर यहाँ कहता है ये cos b, अगर ये कहता तो फिर इसे लंब लिख लेते उसी टाइम पे, उसी लिए बस इतने सवाल के लिए इसे लंब बना देते, क्योंकि यही ट्रायंगल ऐसे खड़ा हो जाता, फिर ये जो dt हुई भुजा है वो सीधी हो जाती, फिर इस ट्रायंगल पे ऐसे माना, ऐसे है ना, ये ऐसे हो जाता फिर वो, तो जो भी ऐसे था आधार वो क्या हो जाता, फिर वो लंब हो जाता, क्योंकि ऊपर क्या लिख दिया उसने एंगल। अगर यहाँ लिखता है cos c ज्ञात करो, जैसे अभी क्या है cos a पूछ रहा है, तो a के सामने लंब है, हाँ लंब है, त्रिभुज में भी है, वैसे भी सही है, तो बात कोई दिक्कत नहीं चेंज करने वाली बात। चेंज कब करना होता है, वहाँ c लिख दिया या ये दिया था, तो फिर c को लंब बनाओ, c के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो c के सामने वाली भुजा c, c के सम्मुख भुजा जे रही वही लंब होगी, और c के सम्मुख भुजा
वही लंब। तो ये यानी ये वाला ट्रायंगल ऐसे हो जाता, फिर ये जो ए बी हो जाती वो ऐसे आ जाती। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर देखो तो कितना आ जाएगी ये, अभी आधार रोड 7, ठीक है, कर्ण कितना 4। अगर ये मैं कह दूं, अब मान लो मैं ये सवाल बना दिया, मैंने कह दिया cos c बताओ बराबर क्या होगा। क्या कह दिया मैंने? cos c मैंने पूछ दिया तुमसे। अच्छा आधार का स्क्वायर लिख दिया, चलो तो बताओ यहाँ पर cos c बराबर क्या होगा। हाँ cos c कह दिया तो लंब ये रहा, तो आधार पूरा, फिर अदला बदली होगी लंब आधार में, तो उसके लिए लंब ये रहा। क्या इसमें लंब चाहिए cos के मान में? लंब cos के मान में क्या चाहिए आपको बताओ? cos में नहीं चाहिए ना, आधार पर टिकट होता है। तो अगर लंब ये रहा तो आधार पूरा, तो फिर कितना होता, आधार के लिए 3 और क्या चाहिए कर्ण, कर्ण कितना है 4। नहीं आया? फिर नहीं आया। अगर वो मान के चलो फिर कहता, अगर वो फिर कहता मान लो 10a और निकालो, चलो 10a, ठीक है, तो 10 का मान क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार। तो लंब का मतलब अभी 10a कह रहा है, a के सामने लंब है क्या? हाँ है सर, खड़ी वाली भुजा आ रही है a के सामने, ठीक है। तो ये हो गया लंब, पे लिख दूं मैं लंब बट्टे आधार, ठीक है ना। तो लंब अभी a के सामने लंब है भी वास्तव में त्रिभुज में बना है 3√7, लेकिन लेकिन अगर ये आपसे √7 लिख दो, अगर ये आपसे पूछता 10b का मान बताओ, तब क्या करते? नहीं, जो कहते ना होगा ही नहीं, क्योंकि b के सामने कर्ण आ रहा है और लंब बट्टे आधार में, फिर सही है ना। तो यहाँ पर b यहाँ होना चाहिए था फिर। तो इसमें अगर वो पूछे 10c का मान बताओ, ये निकल जाएगा। तो यानी लंब कौन हो जाएगा फिर, लंब ये हो जाएगा। तो लंब कौन हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, अभी यहाँ लंब बोल देंगे इसको, क्योंकि सी के सामने लंब, तो लंब ये रहा, फिर आधार को हो जाएगा। तो 10 का मान होता है लंब बट्टे, तो 10c इक्वल टू लंब कौन होगा फिर लंब ये होगा सी के लिए, सी के सामने लंब, तो लंब बट्टे आधार। तो फिर ये होगा, अंतर देख लो, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो इसको। अगले सवाल को मैं साफ कर दूं तब तक इसको। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दूसरा, यानी अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट तो को 15 cot a इक्वल टू 8 दिया है। सवाल में सबसे पहले वही जमा लेंगे स्टेप कॉपी में, है ना। और एक और मान लो ये 15 क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है ये वाला सवाल। तो कॉपी में आपको कैसे लिखना है, इससे लिखेंगे, कॉपी की बीच लाइन होती है, लाइन किसी होती है कॉपी में, उसमें बीच लाइन में डालना आंसर नंबर कितना 404, और इसको लिखना ऐसे करके बंद करके, और फिर लिखना यहाँ से हेडलाइन से शुरू कर देना, मैं कॉपी में नहीं, बीच में एकदम स्टॉप गोला अलग दिखे डब्बा था कि डब्बे को क्या है, हाँ ठीक है ना। फिर उसमें लिखना आंसर की स्पेलिंग पूरी ला सकते हो, शॉर्ट ला सकते हो, इच्छा है। फिर यहाँ से दिया हल डाल के दिया है, जो भी दिया है सवाल में क्या क्या वैल्यू दी है उनको लिखो एक तरफ से, क्या दिया है तो लिखो, यहाँ दिया है 15 cot a बराबर कितना 8 है, और ज्ञात क्या करना है, तो क्या वैल्यू यहाँ से, तो है ना, निकालो यहाँ से cot a बराबर कितना होगा 8/15। तो cot का मान कितना होता है, लिखो यहाँ से cot a 8/15 बराबर क्या होता है आधार, फिर वो ऊपर नंबर टूटी एकदम जल्दी। इसको रियलाइज किया करो कि इमेज सामने है, वो 3 अच्छे है तो अच्छे लिखे उसमें कि ठीक है लास्ट में चला गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, लंब का उल्टा करने का, आधार बट्टे में लंब, ठीक है। अब एक ट्रायंगल बना लो अपनी मर्जी से कोई भी, मान लो मैंने ये बना लिया त्रिभुज, ठीक है। अब एबीसी का नाम देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तुम वही बोल रही बार बार, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो ए के सामने लंब होना चाहिए। तो यहाँ लिख दूंगा ए, तो ये लंब है फिर मेरा, यहाँ लिख दूंगा ए तो ये लंब है, यहाँ लिखूंगा ये सबसे बड़ी हो जाए कर्ण, हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं यहाँ लिख लूँ ए तो ये लंब हो गया, बी और ये सी, क्लियर, ठीक है। आधार कौन बनेगा, ये, तो कितना लिख दूं इसको मैं 8, हाँ 15, इसको लिख दिया मैंने 15। कर्ण निकालना है, कर्ण कौन होता है, ये लो, ये जो कोण बनता है इस तरह से 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण बनता है, समकोण के सामने होता है कर्ण, क्लियर, हाइपोटेन्यूस होता है। चलो तो यहाँ से एक भुजा अगर नहीं दी है ट्रायंगल में तो पाइथागोरस से, तो सब त्रिभुज कौन से वाले में, ए बी सी में, ये अक्षर कहाँ आना चाहिए, जहाँ 90 डिग्री बनता है वहीं पर, यहाँ 90 डिग्री है वहीं अक्षर बीच में आना चाहिए, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय पता है आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू दी है क्या उसने? कर्ण नहीं दिया तो AC का स्क्वायर, चलो लंब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो स्क्वायर को यहाँ से हटा देंगे तो क्या निकलेगा? उधर उधर पूरी वैल्यू पर अंडर रूट आ जाएगा, यानी 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 का स्क्वायर होगा 225, इसका हो जाएगा 64। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? AC की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कितनी जोड़ लो इसको, 289। अब इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। वर्गमूल का मतलब ये कितने से कटती है। अगर मान लो नहीं आ रहा तो फिर वर्गमूल भागदरी से निकालते हैं, अलग करके निकालते हैं, ऐसे करके पता हो तो जोड़ा बना के, है ना, 289 दो का जोड़ा पीछे से बनाते हैं ऐसे करके, हाँ भागदरी से निकालते हैं। और पता है तो डायरेक्ट लिख दो, मुझे पता है कितना है 17 है, इसका 17 गुणा 17 ही आ जाएगा, और नहीं पता फिर ऐसे करके निकालना पड़ेगा। हाँ रूट 17 क्यों, 17 गुणा 17 17 12 जाएगा। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी निकलेगी? 17, ठीक है ना। और डायरेक्ट लिख देंगे पेपर में तो वो आंसर थोड़ी आपने काटेगा या नंबर थोड़ी काटेगा। वो क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि आपसे वो वर्गमूल नहीं करवाना चाह रहा, आपसे वो इनकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, उसका दे क्या उद्देश्य ये है, ठीक है। इस पर नंबर नहीं काट सकता वो, आपने डायरेक्ट लिख दिया वो, ठीक है। स्पेशली वो पूछा वर्गमूल करिए तो आपने लिख दिया 17, तो आंसर लिख दिए आप, तो फिर आपको करके बताना पड़ेगा वर्गमूल को, ठीक है। तो इससे ऐसा तो ये नहीं था हमारा, आगे आ जाओ। अब यानी ये कितना आ गया? AC बराबर 17 आ गया। क्या पूछा है उसने? साइन A। साइन A का मतलब लंब बटे में कर्ण। वो दिमाग में छप जाएगी जो एकदम, है ना। मैं मुझे दिखाई देता है सामने तीर लेकर के, मैं सामने काट दिया लंब से कर्ण, यानी सामने युद्ध हुआ, है ना। साइन बटे लंब बटे सॉरी कर्ण, ठीक है। तो इसका मतलब लंब कितना है इसमें, क्योंकि A कह रहा है वो A के सामने यही लंब होना चाहिए, उसमें लंब, ठीक है 15 बटे 17। अगर वो sec A, है ना, अगर वो कहता कि साइन C का मान बताओ, अगर वो कहता साइन C का मान बताओ, तो क्या करते फिर? C के सामने वाली भुजा को लंब मानते हो। लंब बट्टे क्या है साइन में? साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, तो 8 बट्टे 17 होता। अगर वो पूछता तो, क्योंकि आगे वाले सवालों में ऐसे ही पूछ रहा है, वो A दे रहा है C पूछ रहा है, C दे रहा है तो A पूछ रहा है, सही है कि नहीं। चलो ये पूछा होता तो होता, हाँ कौन सा फिर? sec A। sec A का मतलब sec किसका उल्टा होता है? पहले cos दिमाग में आना चाहिए। cos कितना आता है? आधार बट्टे कर्ण, कर्ण का उल्टा cos का उल्टा होता है वो, तो कर्ण बट्टे आधार, ठीक है, कर्ण बट्टे आधार, है ना। चलो अगर ऐसे आपको ये नहीं आ रहा है ना, तो इससे हमने पिछली वीडियो में जो दो बनाई है उसमें इसी को टॉपिक को सर्च किया है हमने। पहली वाली जो वीडियो बनी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसमें इसी को डिटेल समझाया है, ठीक है ना। फिर मैंने 100% नहीं दिया क्योंकि यूट्यूब के लिए 100% ठीक नहीं है, ऑफलाइन में फिर क्या देखेंगे। और वो भी अभी बता रहा हूँ 100% वहाँ नहीं है अभी। 100% का मतलब है उस टॉपिक के टीचर बन जाना, ठीक है ना, वो मैंने सिखाया नहीं अभी। चलो आगे इधर आ जाओ। हाँ तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका? 17, ठीक है। आधार कौन है? 8। अगर ये वैल्यू चेंज कर दिया तो हम भी चेंज करना पड़ता। अगर वो पूछता मान लो sec C पूछ लेता ये, तो सही लंब हो जाती, इसका काम नहीं है, फिर इसमें sec में काम ही नहीं था, कर्ण बटे आधा चाहिए उसमें, तो इसे जोड़ देते आधा, फिर वो होता 15 वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके आंसर दोनों, ये तो ऑप्शनल था, मैंने अपने मन से बना दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सवाल 5वां स्क्रीन पे आपके, अब ठीक है। चलो दिया क्या है आपको, सवाल लिखो सबसे पहले। वैसे मेरे हिसाब से आप सीख गए होंगे, हैबिट हो गई होगी इसकी, ठीक है ना। पर इसमें क्या पूछा? अन्य सभी जितने भी बचे हैं 6 होते हैं टोटल, साइन cos tan, उसके बाद में उनके 3 उल्टे, ठीक है ना। तो उसमें एक तो दे दिया, 5 और निकाल लिया आपको, तो सबसे पहले वो निकालो। हाँ दिया क्या है? दिया है, और बिल्कुल बड़े बड़े अक्षर बनाने कॉपी में, साफ साफ देखिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग भी चेक कर सकते हैं कोई आपकी कॉपी, उसमें चेटा जैसी गोल नहीं चाहिए, ठीक है। दिया है, क्या दिया है आपको? sec थीटा बराबर 13/12, और हम जानते हैं कि sec थीटा बराबर होता क्या है? sec थीटा बराबर होता है क्या? cos का उल्टा। आधार बट्टे कर्ण होती है, तो कर्ण बट्टे आधार। तो रागिनी के दिमाग में जाएंगे ये सवाल, मुझे लग रहा है तुक्का लगाती है ना। तो कर्ण बट्टे में आधार, जस्ट सवाल ही था ये, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बना लो और पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी कक्षा 10th में इसी पे डिपेंड है पूरी। ट्रायंगल बस राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कौन सा हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल में। अब थीटा दिया है, थीटा, तो थीटा यहाँ ये मानोगे तो ये लंब रहेगा, यहाँ थीटा लिख देंगे तो फिर ये लंब रहेगा, यहाँ थीटा लिख देंगे तो ये लंब रहेगा, तो ठीक है ना।
तो जैसे ही यहाँ लिख दिया ना, मान लो ये लिख दिया ए, अब बी, इनमें कोई नाम दे दो बिंदुओं की, सी, ठीक है। तो थीटा के सामने कौन हो जाएगा, लंब, ये ना लंब, है ना। और सवाल में क्या दिया है, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन होती है, कर्ण। तो ये कर्ण हो गया 13, 90 के सामने, थीटा के सामने हो रहा है लंब, लंब दिया ही नहीं इसने सवाल में, तो आधार हो गया 12, तो इसको निकालना पड़ेगा। किससे निकलेगा, वही वाली त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलो भाई साहब शुरू करो, कर्ण का वर्ग कितना दिया है 13 का वर्ग करो, चलो लंब कितना दिया ही नहीं है, लंब दिया है तो बीसी, बीसी का स्क्वायर, चलो 12 का स्क्वायर आधार, तो ये कितना हो जाएगा 169, स्क्वायर याद होने चाहिए छोटे मोटे, 1 से लेकर 20 तक तो नॉर्मल होनी चाहिए, 25 तक हो जाए तो अच्छी बात है, 30 तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। फिर तो ट्रिक से काम करेंगे, फिर नहीं कर पाएंगे आप, बीसी का स्क्वायर, ठीक है, आगे प्लस 1 से बड़ी ज़्यादा जाएगा 169,144 इक्वल टू बीसी अकेले, और स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर बराबर किधर क्या लगता है, वर्गमूल, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना बचेगा 25, 25 ही बचेंगे, 14, 15, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बीसी बराबर 5 गुणा 5 बचा 25, तो बीसी बराबर आ जाएगा 5, ये हो गया 5, ठीक है ना। बीसी बराबर हम मान लेंगे इधर से 5। चलो साहब क्या निकालने, अन्य सभी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, अन्य सभी का मतलब जो छूट गए हैं। सबसे पहले साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर का मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। अगला साइन के बाद कोस, कोस थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया है 12 और बटे में कर्ण दिया है 13, ठीक है ना। साइन कोस के बाद टेन, तो टेन थीटा बराबर लंब कितना दिया है, लंब दिया है 5, लंब बटे आधार यानी 5 बटे 12, ठीक है साहब। इतना होने के बाद आगे आ जाओ, कोसेक, को साइन का उल्टा कोसेक 13 बटे 5, टेन का उल्टा कोस का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा तो लगा दिया, थीटा रह गया, ये थीटा ही तो है, कमाल करवा रहा है इसमें, चलो उल्टा कर दिया हुआ है, सी को पटक दिया ऊपर को, हाँ कोट थीटा, क्यों सेक तो वैसे दिया ही था इसने, क्यों निकाला है, तो ऐसे निकलवा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो कोई चेक करने वाले को होगी, मैंने 5 12 बटे 5, तो ये इसके सारे आंसर आ गए टोटल, ठीक है ना। मिला लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देख दे फट बंद कर देती है, ले लेंगे। चलो तो ये रहा क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना, कि यदि एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या हो, एक्यूट एंगल हो या न्यून कोण हो, 90 डिग्री से छोटे कोण हो, और भी दे रहा है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर हो, तो क्या करना है आपको, दर्शाना है, डिस्प्ले करना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर होंगे, अगर कॉस ए कॉस बी बराबर है तो फिर ये भी बराबर होंगे, ये दिखाना है आपको कैसे बराबर होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले दिया क्या है सवाल में, हल करते टाइम क्या लिखेंगे, दिया है, लिखेंगे दिया है, जिसमें बात ही नहीं है, दिया है ना, दिया है क्या, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, क्लियर। तो न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा है, समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, है ना। चलो न्यून कोण, हाँ तो इसका मतलब 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है। तो एंगल बी और सी, अगर हम मैं ट्राइंगल बनाऊं किसी आधार पर, तो 90 एक समकोण त्रिभुज उसे कहेंगे जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो अगर एंगल ए और बी जो 90 से छोटे हैं तो बचा कौन सा, सी, वो 90 होगा फिर, तो मैं सी वाले बिंदु, इस वाले बिंदु को क्या बोलूंगा 90 डिग्री, सही है ना। ए और बी मेरी इच्छा मैं कहीं भी रख लूँ, तो न्यून कोण है 90 से छोटे हैं, ठीक है। तो मैंने मान लो ए ये रख दिया और बी ये रख दिया, ठीक है ना। चलो अब इसमें देखना, क्या ये बात तो लिख दी इसने, तो तुम ये बताओ कॉस ए बराबर क्या होगा, हाँ कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फिर ध्यान भूल गया, सर्चिंग, फिर नकल, कुछ नहीं यार, गजब सीधा 6 है ना, क्या होगा, अतीत के भी नहीं बता पाते तुम लोग, लाल बट्टे कट्टा के चक्कर में लाल ही बन जाती है,
हैबिट तभी आएगी जब दिमाग में तुम डायरेक्ट सोचेंगी विदाउट थिंकिंग, क्योंकि आपके लिए नाश्ता बगल में ही रखा है, छट सीधे दाल बट्टी का कट हो जाता है, दिख जाता है, अरे सोचेंगी तो आ जाएगा दिमाग में, है ना। तो कौन का मतलब आधार, आधार इसमें कौन है, लो लिख दूं मैं, आधार बट्टी में कर्ण, आधार ए के सम्मुख भुजा, हाँ चलो ठीक है, ये देखो आधार कौन सा है इसमें, ए सी बट्टी कर्ण कौन सा है, त्रिभुज में, उस त्रिभुज में ए बी, ये रहा कर्ण, और नाम डाल दें क्योंकि हमारे स्टूडेंट बिल्कुल टेसू आते हैं हमारे पास एकदम, है ना, इसको भी नाम डाल देंगे, ये रहा आधार, और ये लंब चेंज हो जाएगा, आधार भी चेंज होगा हमारा, लंब इसके ए के एंगल के लिए है, अगर थीटा ये है, अगर थीटा ये है तो वो लंब है, अगर थीटा वो है तो लंब ये रहा, आधार वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि समीकरण एक बना दिया मैंने। चलो फिर दे रहा है cos b, सवाल में लिख के दे रहा है cos b बराबर, तो cos में भी यही होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार कौन सा होगा, cos b कह दिया उसने, तो b का मतलब अगर ये वाला थीटा है तो ये तो लंब हो गया, इससे हमें काम चाहिए ही नहीं, तो आधार फिर वो हो गया, आधार फिर वो हो गया, इसका मतलब BC बटे में कर्ण चेंज नहीं होता, AB कर्ण चेंज नहीं होता, AB ऐसा लगता है कि 8वीं से सीधे एकदम ट्रिग्नोमेट्री में आ गया, पहली बार देखा है साइन थीटा कॉस थीटा कुछ होता है, बारे में करेंगे क्या, ऊपर से करेंगे वाई फाई, है ना। चलो मैं इंजीनियरिंग लेवल को सोच रहा हूँ मैं यार कैसे पढ़ाऊँ डिग्री लेवल, यहाँ तो 10वीं में जुड़ा तुम्हारे है, और फाइटर जेट कहते हैं वो तो, हाँ ठीक है ब्यूटी बनने को कह रहे हैं, ब्यूटी बनी है तो मैं बोले यार चलो। तो अब क्या दिया है सवाल में, cos a cos b के बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 कहते हैं कि क्यों कह रहा है cos a बराबर है cos b के, तो cos a की जगह पे कौन रखा जाएगा, AC बट्टे में AB, इसकी जगह पे BC बट्टे में AB, हो गया सवाल खत्म। तो इससे क्या निकल के आया कि AC भुजा किसके बराबर है, BC के। अब हम लिख देंगे कि दोनों बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः हम कह देंगे यहाँ से सम्मुख भुजाओं के सॉरी बराबर बराबर भुजाओं के भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, किसके चौक, अतः अतः क्या कोण A बराबर होगा कोण B के, A के सम्मुख कोण है, B के सम्मुख कोण B, दोनों बराबर होंगे क्योंकि भुजा बराबर है। स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो इसको, क्वेश्चन 7 करवाते हैं फिर, चलो कर लिया नोट। अब ये रहा क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर, 7 आप देखते हुए, यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिया हो तो पहला सवाल पूछ रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, करते हैं, दिखाते हैं आपको ये सब करके। सबसे पहले cos थीटा अगर आपको दे दिया जाए तो क्या करेंगे, cot थीटा बराबर 7/8 है, ठीक है। तो cot का मान क्या होता है रागिनी, बोलो, अभी टीपा था, तुम टीप के आधार बोलती हो, मतलब 10 काउंटर नहीं कर पाए हमने, आधार बट्टे में, मतलब इसमें कर्ण दिया नहीं है, फाइंड करो इसको, निकाल डालो, छोड़ेंगे नहीं, छोटा त्रिभुज बना लो, दिखेगा नहीं सर जी क्या बना रहे हो, बोर्ड पे ऐसे ही बनाओ, पढ़ाना भी नहीं आता, जल्दी पढ़ाने को है, उसकी कॉपी कर रहे हो फलाने सर की, अच्छा ऐसा लगता है, कोई बात नहीं। चलो तो क्या करेंगे, आधार, हाँ ए मान लो थीटा दिया, तो थीटा मैंने मान लिया ये रहा, तो फिर ये हो गया लंब, यहाँ थीटा देगा तो ये लंब मान लूंगा, ठीक है। तो मैंने थीटा ये मान लिया, तो ए बी और ये सी, तो ये हो गया लंब, ये हो गया 90 डिग्री के सामने कर्ण, आधार कौन सा फिर, ठीक है आधार ये होगा, फिर लंब ये होगा, तो आधार ये होगा, थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा लंब ही होगा, लंब लंबू। चलो आधार हो गया कितना 7, हाँ लंब कितना हो जाएगा 8, कर्ण निकालना है, तो त्रिभुज ABC में ये तो, हाँ इतना जरूर याद हुआ सबको, ABC में पाइथागोरस वाला स्ट्रिंग में, बस 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 कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
ये तो गणित में से टीपा है तुमने, तुम्हें क्या बताया, तुम्हें आता है तुम्हें, वैसे टीपा है गणित में से, पाइथागोरस से टीपा है सबने, मैं कह रहा हूँ लोग चिंता करो, सबने पाइथागोरस से टीपा है, टीपा ना। चलो कर्ण कितना, AC का वर्ग इक्वल टू, चलो लंब कितना 8 स्क्वायर, आधार स्क्वायर, स्क्वायर को उठाएंगे तो अंडर रूट आता है। इस बात को सिखाने में बत्ती जलाई तुमने मेरी, रिले से तब सीख में आई, मैं भी अंडर रूट आता उधर। 64 कितने हो गए, मुझे लग रहा है जोड़ भी नहीं पाएंगे हाल फिलहाल तो, पक्का मुझे पता है जोड़ ही नहीं पाएंगे। चलो तुमने याद कर लिए होगी तो जोड़ लिया, हाँ ऐसा लग रहा है, कल का यह सवाल। चलो ये कितना हो गया 113, ये शर्ट तो ये वाला जो है ना, ये वाला 113 हो गया। अब ये कह रहा क्या है भैया, समझो मुरैना वाली भाषा है ना, अपने देसी मुरैना से क्या कह रहा है, ये जो कह रहा है ना भैया कर दू, कैसे कह रहा है जी हाँ, ए बी कर दिया, अब AC लगा दी, कैसे वाले हो गए, पढ़ा है तो जी यूँ कह रहा है कि जहाँ में तुम्हें हमने एक फॉर्मूला बताओ तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कहीं का मतलब तुमसे ठीक है, तो तुम जहाँ मुझे बताओ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी A प्लस बी A माइनस बी, इसका मतलब कौन सी प्रमेय यूज कर ली इसने, सर्व संख्या यूज कर ली इसने, A प्लस बी और A माइनस बी, ये सर्व संख्या होती है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये एक को ये कह रहा है, साइन थीटा को बी कह रहा है, तो क्या करेंगे फिर 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर, तो ठीक है, तो अगर हम इसकी जगह पे क्या कर देंगे, इसकी जगह पे A प्लस बी A माइनस बी, इसकी जगह पे हम कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या कर देंगे 1 माइनस कॉस, क्योंकि सर्व संख्या एक ही वही लगा, ठीक है साहब जी लगा लो। चलो अब ये हमने तुम्हें नोट कराया था, हमने कहा इसमें से बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो, आप 4 निकाल के दिखाए थे, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लग रहा है, तो अगर हमें इस साइन को उधर कर देंगे तो 1 माइनस साइन हो जाएगा जी, तो cos स्क्वायर बचेगा, इसमें से आ जाएगा ना cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इतने की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा cos स्क्वायर थीटा, लिख दो जल्दी, भूल जाएंगे, हाल ही भूल जाते हैं cos स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह क्या लिखूंगा, क्यों लिखूंगा कि cos को उधर ले जाएंगे 1 माइनस cos साइन हो जाएगा उधर, तो इसकी जगह पे लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा। क्या cos का मान जानते हैं आप, क्या होता है, टीपना मत हाँ जल्दी बोलो, वीडियो चल रही फालतू में, तुम्हारे टावर चले गए थे है ना, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कौन है इसमें, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार है कौन 7 और कर्ण है 113 अंडर रूट के अंदर। चलो आगे साइन का मान कौन होगा, साइन टीप लो पहले से ही, लंब बटे कौन 8 बट्टे 100। अगर मैं डिटेल में जाऊं तो क्या मतलब, जब कक्षा 12 को यहाँ पढ़ा लेंगे, 10th लेवल में रहो ना फिर, हाँ चलो कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा 7 बटे 8, क्या यही, अच्छा इसका स्क्वायर बचेगा, एक और मिनट, स्क्वायर रहेगा इसका स्क्वायर, तो 7 का क्योंकि स्क्वायर लगा इस पे है ना, तो इसका स्क्वायर कितना 7 का 49, उसका 64, हाँ आ गया 49 बटे 64, तो आंसर तो आ गया, क्या दिख रहा है, हाँ कट रहा है थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा कट गया, हमें पता ही नहीं चला, चलो अरे हाँ अब ठीक है, ठीक ठाक, नहीं साफ कर दिया बेचारे पड़ोसी, कोट स्क्वायर वगैरह मुझे तो कराई नहीं, बस अब मिलाई नहीं मुझको, उसको आंसर देखते हैं, चलो जल्दी से आंसर दो इसको, कॉट स्क्वायर थीटा, आंसर दो इसको, क्या आंसर आएगा, सर आपने अभी त्रिभुज बनाया था, उस त्रिभुज में क्या किया आपने, थीटा इसको कर लिया था, बी इसको कर लिया था, सी इसको कर लिया था, ये बड़ी भी था, तो ये कितना था ये डाल दिया, कितना था ये अभी आ जाएगा यहाँ से, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे में लंब, ये था, तो ये आया था 113, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, लंब बटे आधार, आधार बटे, तो कॉट चाहिए, कॉट स्क्वायर चाहिए, अरे यार ये तो बड़ी बेइज्जती कर रहा है, कॉट स्क्वायर तो इसकी स्क्वायर करना था, इसी का तो स्क्वायर करना था, इसी का कॉट ही पूछ रहा है, कॉस पूछ रहा था सवाल में, क्या पूछा था सवाल में, क्या पूछा है, मजाक कर दिया इसने, तो ये कॉट देख रहे कॉट ही पूछ रहा है,
कॉट दिया ही है, फिर कॉट स्क्वायर पूछा है, अरे बेटा इसका स्क्वायर कर दो, हो गया। यो उल्लू बना रहा है। यूनिक तरीके से करेंगे इस सवाल को। करो सर जी, आपका आता है सवाल करना है, चलिए गणित पढ़ाने के लिए। आप तो विज्ञान ढंग से आता नहीं, गणित पढ़ाने चलिए। चलो दिया क्या है बेटा, 3 cot A इक्वल टू 4, तो होगा क्या, cot इक्वल टू 4/3। तो cot की वैल्यू बताओ, मुझे पता हो तो। आपको नहीं आता सर, हमें आता ही नहीं आता है। अब रन रहा, अब दिमाग में जोर डाला तब निकाल पड़ा। तो अब ना इसमें एक ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए कह रहा है तो मैं ए यहाँ लिख देता हूँ, और इसके सामने वाली भुजा लंब कर दूंगा। नहीं ये लंब है, लेकिन ये तो आधार को कह रहा है, 4 तो आधार है तो आधार बना दिया, और 3 को लंब कह रहा है तो मैं 3 लंब बना दिया। तो ए बी सी में कर्ण को निकाला, तो मैं डायरेक्ट निकाल दूं त्रिभुज ए बी सी में कौन सी फिर में फलानी फलानी, हाँ पाई था गऊ रस प्रवेश, ठीक है। तो ए सी बराबर मैं अंडर रूट में लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हाँ, तो ए सी बराबर, दिक्कत तो नहीं होगी किसी को, ठीक है। चलो 9 तो 16 कितने आ जाएंगे ए सी आ जाएंगे 25 ए सी। घर में तो एक ए सी लगा पाए, यहाँ 25 ए सी आ गई, देख लो। चलो ये आ गया 25। अरे 25 रूट के अंदर है तो फिर 25 कैसे देगा, 25 है तो बात। चलो अब ना इसमें वैल्यू भर के दिखानी है, उधर भी वैल्यू भरना है, दोनों तरफ से बराबर आंसर आने चाहिए। तो इसको सिद्ध करना है आपको, क्या करना है, सिद्ध खुद तो हो नहीं पाए, इसे कर देंगे। चलो 1 माइनस के 10 स्क्वायर ए, स्याही खत्म हो गई है बच्चों। चलो 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस के 10 का मान कितना, लंबटे 10 का मान लंबटे आधा, 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर है, बट्टे में 1 प्लस के, हाँ 3/4 का स्क्वायर। चलो उधर चलो, उधर कितना, cos का मान आधार बट्टे में कर्ण, आधार कौन है 4, कर्ण कौन है 5 का स्क्वायर, माइनस लंब बट्टे में कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, यहाँ से इसे सॉल्व करना भिन्न को, तो ये आएगा, चलो मैं कर देता हूँ, 16 माइनस के 9 बट्टे में 16, और यहाँ आएगा 16 प्लस के 9 बट्टे में 16, और बराबर होता, चलो इधर आएगा 16 बट्टे में 25 माइनस 9 बट्टे में 25, तो इसे कट जाएगा, और फाइनल आंसर निकल के इसका आएगा 7 बट्टे में 25 बराबर 7 बट्टे में 25। तो ये बराबर, हाँ कैसा लगा मेरा मजाक, सही है ना।